नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 365 बहुजन की आवाज़। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र नेता और अपना दल कमेरावादी के युवा नेता मयंक पटेल जी। मयंक पटेल जी, आप जो मिर्ज़ापुर में अभियान चला रहे हैं, जन अधिकार जागरण अभियान, इसका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? नमस्कार साथियों। जन अधिकार जागरण अभियान हम लोग मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी की तरफ से चलाया जा रहा है। इसका यही उद्देश्य है कि जनता अपने अधिकार के लिए, जनता का जो असल मुद्दा है, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो किसानों की समस्या है उसके लिए जनता एकजुट हो और महंगाई, भ्रष्टाचार, जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, मंदिर मस्जिद की राजनीति है, उसके हम खिलाफ हैं और इसीलिए हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार का अमृतकाल किसानों का बेहाल आपके अभियान में ये जो है, कैसे कह सकते हैं कि किसानों का हाल बेहाल है? बिल्कुल किसानों का हाल बेहाल है। आप मिर्जापुर में आप किसानों से पूछेंगे इस वर्ष बारिश आवश्यकता से बहुत कम हुई है। उसके बाद भी मिर्जापुर जिला को सूखा घोषित नहीं किया गया। आज किसान सड़क पर है। बिजली कटौती यहाँ एक दिन में 100 बार हो रही है। लो वोल्टेज की समस्या है। नहरों में पानी नहीं है। किसानों का फसल सूख गया। किसान आज बेहाल ही है, क्योंकि जब किसानों को आप बिजली नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, किसानों को जब खाद नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि किसानों का हाल ठीक है। इसलिए किसान बहुत परेशान है और हम लोग लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सड़क जाम से लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर और लगातार हमारी मांग रही है कि मिर्जापुर जिला को सूखा घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा दी जाए। जाति जनगणना लागू हो। जाति जनगणना से क्या फायदा है? जाति जनगणना कराने से कहीं आपस में कोई विवाद हो सकता है, तो जाति जनगणना कराना आवश्यक है। जातिवार जनगणना से जो विवाद की बात आप कर रहे हैं, ये भाजपा और आरएसएस के द्वारा एक जो इनका एजेंडा है वही प्रचार फैला रहे हैं। कोई विवाद नहीं है जातिवार जनगणना से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में भी जातिवार जनगणना नहीं है? तो क्या जातिवाद नहीं? जातिवार जनगणना से जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, सामाजिक आंकड़ा, शैक्षणिक आंकड़ा, आर्थिक आंकड़ा सभी सामने आएंगे और तभी उसी हिसाब से नीति और सरकार नियम बनाने में सरकार को आसानी होगी। पता चलेगा कि किन की नौकरी में हिस्सेदारी है, किसके जमीनों में हिस्सेदारी है, किसका संसाधनों पर कब्जा है, कौन सा वर्ग जो वर्ग वंचित रह गया है। बहुत सारी जातियां जो जिनकी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं है और जो जमीन में पीछे हैं, उनको भी उचित जो है कि हिस्सेदारी देकर समाज में समानता आएगा और इससे बिल्कुल जातिवाद नहीं फैलेगा। जातिवाद जनगणना से सामाजिक समानता आएगा और जब सामाजिक समानता आएगा तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। बढ़ती महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बढ़ती महंगाई आप देख रहे हैं, आप तो खुद उस स्थिति से आप जूझ रहे होंगे। आप डेली मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, आप जब सामान लेते हैं, जो तेल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, आम जो तेल मसाला, हर कुछ दवाइयाँ लगातार महंगी हो जा रही हैं। एक गरीब आदमी हॉस्पिटल में जा रहा है, उसकी पूरे मुझे लग रहा है 1-1 वर्षों की कमाई चली जा रही है। तो आज दवाई से लेकर पढ़ाई से लेकर किताबें, हर चीज़ महंगी हो जा रही हैं। ये सवाल ही नहीं बनता कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल आप खुद उस चीज़ से और महंगाई से आप पीड़ित हैं, इसलिए महंगाई भी और बड़ा बनता है। ओबीसी-एसटी के आरक्षण में हो रही लूटमारी बंद हो। आप कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी-एसटी में लूटमारी हो रही है? हमारी वर्तमान सरकार तो ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लूटमार कर रही है सरकार? लूटमारी तो ओबीसी एससी के अभी 2 साल पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ। उसमें तमाम पिछड़े दलते के आने वाले अभ्यर्थियों के आरक्षण में घोटाला हुआ और आज तक वो अभ्यर्थी सड़क पर अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। बल्कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि 6,800 पिछड़े दलितों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति फिर से देंगे इसी में, लेकिन उसके बाद वो नियुक्ति नहीं मिली। और जो अभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती आई, उसमें भी आरक्षण विसंगति मिला। नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी में भी आरक्षण विसंगति मिला। तो लगातार पिछड़े दलितों के अभ्यर्थियों के साथ उनके आरक्षण में खिलवाड़ किया जा रहा है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में महिला आरक्षण बिल इस सरकार ने फूल पीट कर पास कर दिया, लेकिन 27 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल को इसीलिए रुका हुआ था ये 27 वर्षों से, इसमें जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं उनका कोटे में कोटा हो, लेकिन आज बिना विदाउट ओबीसी महिलाओं के आरक्षण दिए हुए इस बिल को सदन में पास कर दिया गया, जो है कि इन वंचित वर्ग की आने वाली महिलाओं के साथ अन्याय है। जो खेत खलियान में महिला संघर्ष करती हैं उनके साथ अन्याय है। हमारी लगातार मांग है कि महिला आरक्षण बिल में जो सांसद और विधानसभा में जो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिला है उसमें ओबीसी महिलाओं को भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, और हम लोग इसको लेकर लगातार लड़ाई लड़ेंगे और ये जरूर इस मांग को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय है और बच्चों में जो आंदोलन चल रहे हैं इसको लेकर क्या मांग है आपकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से जो है कि आंदोलन वहाँ लगातार चल रहा है। वहाँ के छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं। वहाँ अभी एक वर्ष पहले 400% फीस वृद्धि बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि फीस वृद्धि वापस लो। और वर्तमान में जो सरकार है सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ के जो कुलपति है वो सुनने के तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा बैठाई गई कुलपति है। और ये जो फीस वृद्धि है ये कमेरा वर्ग के बच्चों के सपनों पर चोट है, उनको शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। जो सरकार ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, आज वही सरकार किसानों के बच्चों की फीस 4 गुना कर दिया। आज बीएचयू के छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं कि बीएचयू में ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। आज ओबीसी के बच्चों सड़कों पर मांग कर रहे हैं कि हॉस्टल में रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बीएचयू में जो है कि ओबीसी के फंड से 4000 के लमसम कमरों का निर्माण हुआ है, और उसमें ओबीसी के बच्चों को ही जो जगह नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि बीएचयू में ओबीसी अभ्यर्थियों को भी हॉस्टल में आरक्षण दिया जाए। मैम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।